इंडिया अब चांद पर लैंड करने जा रहा है। चंद्रयान 3 जो है वो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है 12 से 19 जुलाई के दरमियान। और ये काम करने वाला इंडिया जो है चौथा कंट्री होगा अगर ये मिशन जो है कामयाब हो जाता है। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो चांद पे लैंड करवा चुके हैं। और अब अगर इंडिया ये काम कर देता है, ये मिशन जो है वो कामयाब हो जाता है, तो इंडिया जो है ये काम करने वाला चौथा कंट्री होगा। और इंडिया के लोगों को प्राउड फील करने की एक और बहुत बड़ी वजह जो है मिल जाएगी। और एक साइड अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो 17 अरब डॉलर्स जो है वो चंद्रयान 3 पे लगा रहा है। और दूसरी साइड जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो 3 अरब डॉलर जो है वो IMF से भीख मिलने पर जो मिठाइयां बांट रहे हैं और लुटियां मार रहे हैं। अब भीख इसको मैंने क्यों बोला है, आपको मालूम है कि ये वही प्राइम मिनिस्टर साहब है जिन्होंने ये बोला था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। इन्होंने अपनी आवाम को और पाकिस्तानियों को बेगर्स बोला था, यानी कि भिखारी बोला था। और अब आपको IMF ने जो दिया है फिर इसका मतलब वो भीख ही है, आपको भीख ही मिली है। और भीख मिलने पर जो है वो आप लुडियां मार रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, ट्वीट करके पाकिस्तानियों को मुबारक दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तानियों तुम्हें जो है भीख मिल गई है तो मुबारक हो तुम्हें। तो कितनी शर्म का मुकाम है। एक तरफ जो है वो इंडिया जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक कार बना चुका है और दूसरी साइड जो है वो हम भीख मिलने पर जो है वो मुबारकबादें दे रहे हैं और खुशियां बना रहे हैं। वो मिसाल तो आपने सुनी थी कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है, तो अब वाकई में यार दुनिया चांद पे पहुंच गई है और हम जिस सियारे पे मौजूद हैं उसी पे हमारा भिखारियों वाला हालत बना के रखी हुई है। और भिखारी बनता कैसे है कोई कि जब पैसा तो बहुत होता है लेकिन पैसे के बाद पैसा कोई एक खा रहा है। अब IMF से जो है वो ये जो है वो 3 जो है वो अरब डॉलर्स जो भीख में मिले हैं ये खाएंगे ये सारे लोग। और इस कर्ज को चुकाएगा कौन? पाकिस्तानी अवाम इसको चुकाएगी। तो कहने का मकसद यह है कि इतना बड़ा जो है वो फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में। इंडिया की इकॉनमी को आप देखें, पाकिस्तान की देखें, उनकी आप मैनेजमेंट को देखें, पाकिस्तान की देखें, आप बाकी सारे मामलात को देख लें। हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो अमेरिका में जाता है तो वहां पर जो है जबरदस्ती जो है वो पकड़ के जो है वो उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जफ्फी डाल लेता है मिलने के लिए। जबरदस्ती जो है इनसे इज्जत ली जा रही है। और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, वो जो है वो वहां पर जाता है भाई साहब, तो मोदी को जो है वो दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अमेरिका के हों या जो भी हों वो इतनी इज्जत देते हैं, वो खुद जो आके दौड़ के गले से मिलते हैं। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? एक होता है लेने वाला, एक देने वाला, और एक होता है जो ना किसी से लेता है इतना ना देता है लेकिन वो अपनी इज्जत उसने बनाई होती है। तो कहने का मकसद यह है कि आप जहां जाएंगे कर्ज ही मांगेंगे, दूसरे बंदे को मालूम होगा यार इसने पैसे ही मांगने आके, वो फिर आपको इतनी इज्जत नहीं देगा। लेकिन एक बंदा जा रहा है, दूसरे बंदे को मालूम है कि यार इसने कुछ मांगना नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें काम जरूर आ जाएगा, फिर वो उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अब आप देखें अमेरिका और रूस और चीन जो है इन्होंने अपना स्पेस क्राफ्ट जो है वो चांद पे उतारा हुआ है। अब इंडिया भी ये काम करने में कामयाब अगर हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है इंडिया कामयाब हो जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 2 जो था वो जो है वो नाकाम हो गया था। चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में कामयाब हो गया था, लेकिन चंद्रयान 2 जो है वो बड़े एंड पे जाके जो है वो मिशन कामयाब होने ही वाला था, नाकाम हो गया था। लेकिन अब वो गलती मुझे नहीं लगता है कि की होगी इन्होंने, और अब ये चंद्रयान 3 जो है वो ये जो है वो कामयाब हो जाएगा और इसके बाद इंडिया की एक अलग की जो है इमेज होगी। ठीक है, तो अब पाकिस्तान का आप देख सकते हैं क्या सीन है। बिल्कुल जो है वो एतमाद ही नहीं है किसी को, गैर यकीनी की कैफियत है। अवाम फौज से आज़ादी मांग रही है, अपनी फौज से, फौज अवाम से जान छुड़ा रही है। जो हुकूमत बनी है हमारी पाकिस्तान की वो बगैर किसी वजूद के बनी है, अवाम का वोट ही नहीं है, अवाम सारी उनके साथ ही नहीं है। और हुकूमत हमारी जो है लोटे खरीद के बन गई है, पैसे दे के 2-4 लोटे खरीदे और हुकूमत बना ली। तो बिल्कुल पाकिस्तान में गैर यकीनी की कैफियत है। और फिर जो लोग जो है बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट वहां से जो खत्म कर रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं पाकिस्तान को छोड़ के। तो पता ही नहीं है कि आज कोई और प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और होगा, किसी का नहीं पता चलता है, किसी को उठा के कहीं गायब कर लिया जाता है। तो गैर यकीनी की यह कैफियत है। बहरहाल इस पे तारीफ बनती है यार।
उनकी ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम जो है वो 3 अरब डॉलर्स जो है वो कर्ज मिलने पर, भीख मिलने पर जो है भंगड़े डाल रहे हैं, लुडियां मार रहे हैं, और वो अपने पास से 17 अरब डॉलर जो है वो चंद्रयान 3 पे लगा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कामयाब भी हो जाएगा और बड़े आराम के साथ जो है ये कामयाब हो जाएगा। 12 से 19 जुलाई के दरमियान जो है इसको लॉन्च किया जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है ये कामयाब हो जाएगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ऑनेस्ट रिएक्शन देने का मकसद ये होता है जो हकीकत है वो आपके सामने बयान की जाए। क्या मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारी जो हुकूमत है उससे भी सीखना चाहिए यार। और हम तो चांद पर जाना तो दूरी की बात है यार, हम जहां पर मौजूद हैं यहां पर भी हमारी हालत वो नहीं है जो होनी चाहिए थी और जिसकी हम उम्मीद लगाते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं। बहरहाल आप अगर मेरी बातों से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।